प्रतिष्ठा जी, जनरेशन बदल रही है। हम देख रहे हैं कि हम लूडो, कैरम बोर्ड, छुपन छुपाई की दुनिया से निकल कर अब रील्स, टिकटॉक की दुनिया में आ गए हैं। चेंज होता है, हर जनरेशन में चेंज आता है, विच इज़ गुड। लेकिन लाइफस्टाइल चेंज जो हो रहा है ना, उसकी वजह से बहुत डिजीज़ेस बढ़ रही हैं। आपकी मैंने वेबसाइट पे देखा, आपने लाखों लोगों को हील किया है। तो क्या वो हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं जो आप फॉलो करते हैं शुरुआत से, और क्या उनका इम्पैक्ट रहता है, और कैसे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इनसे लाभ ले सकते हैं? बहुत सुंदर। देखिए, परिवर्तन तो जीवन का नियम है। हमारा शरीर भी प्रतिपल परिवर्तित हो रहा है, तो हम इतने रिजिड हो जाए कि नहीं 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 परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हमारे जो कार्यक्रम 13 साल के रहे होंगे हम, उसके बाद से हम इंडिपेंडेंट थे। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस घर से नहीं ली हमने, तो अपना सेल्फ सस्टेन करते थे। फिर हमने विधिवत रूप से अपनी पढ़ाई पूरी करी, और उसके कुछ सालों बाद से हमारे टेलीविज़न प्रोग्राम्स आने लगे थे, जब हमें एज द यंगेस्ट योग गुरु इंट्रोड्यूस किया गया था। उससे पहले ना महिलाएं इस क्षेत्र में थी और ना इतने यंग लोग थे। तो जब जिस मीडिया ग्रुप ने हमको एज यंगेस्ट योग गुरु इंट्रोड्यूस किया था, तो उनके पीछे की उनकी सोच क्या थी? अब तक देते थे बाबा, अब बांटेगी बेबी योग, ये उन्होंने टैगलाइन दिया था। तो उसका कारण यही था कि जब हम अपने जैसे किसी को देखते हैं तो हम और ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड फील करते हैं, वाह ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसके पहले लोग सोचते थे अरे बेटी के हाथ पीले हो जाएं फिर साधना शुरू करेंगे, एक उम्र में आ जाएं फिर साधना शुरू करेंगे। तो परिवर्तन तो जीवन का नियम है और परिवर्तन आता रहेगा, लेकिन हम कितने समय के साथ परिवर्तित हो रहे हैं। एक मीडिया हाउस ने एक कार्यक्रम शुरू किया, उन्होंने कहा, तब तक हमारे आधे आधे घंटे के प्रोग्राम आते थे, तो उन्होंने कहा 2 मिनट में। तो हमने कहा 2 मिनट कैसे? हमको भी लगा कि नहीं 2 मिनट में क्या, बट वो 2 मिनट इतना पॉपुलर हुआ कि लोगों के पास समय नहीं है, लोगों का माइंडसेट परिवर्तित हो गया, तो वो 2 मिनट में अपने डिवाइस पर देख लेते हैं। यानी परिस्थितियां तो वही हैं, चेंज है। आप अपने बच्चे को ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे जो कॉन्टेम्प्रेरीज हैं, तुम्हारे साथ के बच्चे हैं, वो तो आईपैड लेके बैठे हैं, तुम मत लो। लेकिन हाँ, उसी के माध्यम से कुछ ऐसा परोस सकते हैं जैसे आप लोग कर रहे हैं। यानी पहले आप न्यूज़ में आए, पढ़ने वाला, वहाँ पढ़ते थे, फिर करते करते ये परिवर्तन के साथ आपने अपने आप को अडेप्ट किया कि अब हम अच्छी चीज़ का तो प्रचार करना है, पर वहाँ हम पहुँच जाएं जहाँ लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सके। तो परिवर्तन को बदलने का प्रयास करना मूर्खता है, लेकिन उसमें भी हम अपने लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ें उसको और इंटरेस्टिंग बनाकर, जैसे हमने कहा इनसाइट टू इंडियन कल्चर, अच्छा इसके पीछे लॉजिक है, तो यंगस्टर्स उसके साथ जुड़ते हैं। फिर जब वो आ जाएं, पहले उनको आइसक्रीम दिखा के बुलाओ, फिर पालक खिला दो। तो ये महत्वपूर्ण है। तो हमने जो हीलिंग्स की, बिल्कुल विश्व भर में मोक्षायतन योग संस्थान केम आउट एज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट to come up with the COVID management and prevention protocol। तो हम पहले इंस्टीट्यूट थे और हमने वो प्रोटोकॉल दिया, और आप यकीन नहीं करेंगे, फेफड़ों को हमारे अफेक्ट किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अट्टाहास, दिल खोल करके हंसें 5 बार, आज का मनुष्य हंसना भूल गया, लंबी गहरी सांस लें 5 बार। ये ऐसी चीजें हैं जो आम जीवन का पार्ट थी। आपने चक्की चलानी छोड़ दी, इसलिए हमको आपको चक्की चालन क्रिया करानी पड़ रही है, बिल्कुल, है ना। बच्चा जो है वो स्वतः योगी होता है, उसको आप पेट के बल लिटाओ, वो अपने आप भुजंग आसन की स्थिति में आ जाएगा। कमर के बल लिटाओ, अपने पैर का अंगूठा पकड़ के बाल कृष्ण आसन की स्थिति में आ जाएगा। योग से ज्यादा नेचुरल जीवन में और कुछ भी नहीं है, बस हम उससे कट गए। हमें लगा इट इज ओनली अ फिटनेस रेजीम, और लेकिन उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। तो परिवर्तन आएगा, लेकिन परिवर्तन के साथ हम अपने कैप्सूल को कितना इजी टू यूज बना के लोगों को दे सके, ताकि वो जहाँ है, जैसे आप दफ्तर में बैठे, यहाँ पे बैठे बैठे भी आपकी कैमरा टीम बैठी है, वहाँ पे भी हम थोड़ा कमर सीधी कर लें, थोड़ा लंबा गहरा सांस लें। कुछ नहीं कर सकते, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बता देते हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी नहीं कर सकते। दिन की शुरुआत मोबाइल फोन देखने से मत करो, ठीक है? और क्या करना है, सिर्फ लंबा गहरा सांस 3 बार, और फिर मन में धन्यवाद का भाव, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सांस के लिए, आज पता नहीं कितनों के पास नहीं रही, इस हृदय की धड़कन के लिए आज की सुबह पता नहीं कितनों के पास नहीं रही। हमारा जो अपब्रिंगिंग है वो ऐसी हो गई कि वी फोकस मोर ऑन कंप्लेंट्स रादर देन व्हाट वी हैव। तो हमारी जो हीलिंग की प्रोसेस है वो ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू होती है कि प्रभु कितना शुक्रिया, आपको धन्यवाद, ये हाथ दिए, ये पैर दिया, हृदय की धड़कन दी, ये रीढ़ दी, ये फेफड़े दिए, नहीं होते तो
बुद्धि दी, विवेक दिया, सोचने समझने की क्षमता दी, वो नहीं, उसके लिए थैंक यू नहीं है। मतलब अगर दाल चावल है उसके लिए थैंक यू नहीं है, पिज्ज़ा नहीं मिला उसके लिए हम दुखी हैं। सो वी हैव टू चेंज आवर कंप्लेनिंग एटीट्यूड टू ग्रैटिट्यूड मोड, दैट्स इट। ग्रैटिट्यूड ये बहुत ज़रूरी है। आपने ग्रैटिट्यूड की बात की प्रतिष्ठा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ आज हम क्या देख रहे हैं कि एम्पैथी, ग्रैटिट्यूड और करुणा जो एक होती है, कंपैशन, बहुत कमी आ गई है। मैं अगर आपको 3-4 साल पहले की बात बताऊँ, एक रिक्शे वाला जा रहा था, उसकी टक्कर हुई बाइक वाले से, बाइक वाले की ही गलती थी, उसका पैर बाइक में लड़ गया, वो बाइक वाला आया और उसको घसीटते हुए निकाला। वो बेचारा घायल था, बहुत परेशान था, और बाकी जो लोग थे वो सब अपना फ़ोटो निकाल रहे थे, वीडियो बना रहे थे। मैं गई और मैंने पूछा सिंपली उनसे कि भाई आप इनको क्यों मार रहे हो। उस बाइक वाले ने मुझे कुछ नहीं कहा, सिंपल उसने अपनी बाइक उठाई, सॉरी मैडम, और चला गया। तो हम इतनी भी हिम्मत नहीं दिखाते, हम इतना सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं कि हमें लगता है कि ये हमारे साथ नहीं हो रहा है, लेकिन कल को आपके साथ भी हो सकता है। तो वो माइंडसेट कैसे डेवलप हो गया और क्यों हुआ? वो तभी होगा जब आप अपनी रूट्स की तरफ जाएंगे। आप वो संस्कृति हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। आप वो संस्कृति हैं जो हर दिन पूजा करने के बाद कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स जानते थे कि अगर मेरे ऑफिस में मेरा पड़ोस वाला कुलीग दुखी है तो मैं सुखी नहीं रह सकता हूँ। इसलिए हमने कहा मैं भवन्तु सुखिनः नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। यानी हम समग्रता में जीवन को देखें, और वो तब तक संभव नहीं है जब तक हमारे जीवन में आध्यात्मिक नॉलेज नहीं है। आप देखिए, आप स्कूल्स में क्या पढ़ रहे हैं, शायद वो पढ़ रहे हैं जो मैंने पढ़ा अपने स्कूल में, मेरे तो किसी काम नहीं आया, आपके आया हो तो पता नहीं। स्कूल एजुकेशन चलो बाद में जो पढ़ा वो ठीक है, जो भी हायर स्टडीज़ करी, पर क्या स्कूल एजुकेशन हमारे काम आ रही है? नहीं आ रही है। घर पर माता पिता बच्चों के साथ समय नहीं व्यतीत कर रहे, गुरु के पास हम बच्चों को लेकर के नहीं जा रहे। हम एक इंसान होने के नाते क्या ऐसा कर रहे हैं जो जानवर से अलग है? अब हुआ एक बार क्लास चल रही थी तो हमारे सोहन लाल के किस्से बड़े प्रसिद्ध हैं, आपने भी सुने होंगे। तो गुरुदेव ने ठहाका लगवाया, सब बड़ा दिल खोल करके हंसे। तो अंत में गुरुदेव ने कह दिया कि देखो, मनुष्य में और जानवर में यही अंतर है कि मनुष्य हंस सकता है दिल खोलकर, जानवर नहीं हंस सकता। तो सोहन लाल ने एक और प्रश्न किया, बोला नहीं गुरुजी, एक अंतर और है। बोले क्या? मैन कैन स्मोक, एनिमल कांट। बोला मनुष्य जो सिगरेट पी सकता है। गुरुजी ने कहा अच्छा बेटा, तो फिर एक और अंतर है। बोले मनुष्य को परमात्मा ने विवेक दिया है, ये जानने के लिए कि मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। आप उस विवेक, आपसे ज्यादा तो जानवर विवेक का उपयोग कर रहा है। जानवर भी, हर जीव सुबह उठ के पेट साफ करने जाता है, इंसान आज 5-5 दिन तक स्टूल डिस्चार्ज भी नहीं कर रहा। और डॉक्टर्स ये कहने लगे, क्योंकि क्या है ना, समय परिवर्तित हो रहा है, बॉडी अडेप्ट हो रही है, बोले 4-5 दिन इज नॉर्मल। जबकि शास्त्र कहते हैं सर्वरोग मलाश्रय, सारे रोगों की जड़ मल है। तो सुबह उठ के क्यों ये प्रावधान है, आँख साफ करें, नाक साफ करें, जिह्वा साफ करें, कान साफ करें, पेट साफ करें, त्वचा साफ करें। कहते हैं हम एसी में सोए हैं तो सुबह उठ के क्यों नहाएं, रात को नहा लेंगे जब थके हारे रहेंगे। तो ये सब चीज़ें परिवर्तित हो गई। तो आपकी संस्कृति तो वो है जहाँ अतिथि देवो भव, आपकी संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः, आपकी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन अब प्रश्न उठता है अगली पीढ़ी तक ये चीज़ें कैसे जाएं? तो वही मैंने कहा, उनके जो टूल्स हैं हमें वहाँ पर पहुँचना होगा। कैसे? जैसे आप पहुँच रहे भाई, वो मोबाइल देख रहे हैं, तो आपने अपना मीडियम चेंज किया कि नहीं हम उनके मोबाइल में पहुँच जाएं। उनका मोबाइल छुड़वा के आप अपनी बात नहीं कर सकते हैं, राइट? ऐसे हमने बच्चों के कुछ ऐसे कार्यक्रम लेकर के आए एनिमेटेड, तो वो एनिमेशन से समझें, उनका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है हम वहाँ पर जा, मतलब ये समझ लीजिए योगी जो है ना, ऐसा सोचते हैं अरे ये तो योगी है बेचारा। योगी बेचारा नहीं होता, योगी के पास सबसे बड़ा चारा होता है। तो योगी वो है जो देश काल परिस्थिति के अनुसार साम दाम दंड भेद जो मुझे प्राप्तव्य है मैं उसे प्राप्त करूं। हमारे मन में क्या है, नहीं नहीं दुखी होते हैं, हंसते नहीं है, खाते नहीं है। अब हम जाते हैं, हमको हर जगह दलिया खिला देते हैं, भाई क्यों? हम अच्छे खासे स्वस्थ हैं, हट्टे कट्टे हैं, तो सब भोजन करते हैं लेकिन सात्विक आहार लेते हैं। तो योगी होना गृहस्थ जीवन का परित्याग करना नहीं है। सबसे बड़े योगी परमात्मा हो, उनकी गृहस्थी पूरा सब कुछ। फिर शिव जो योगीराज हैं, उनकी वो गृहस्थी थे। फिर योगेश्वर कृष्ण वो गृहस्थी थे। जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए सब गृहस्थ। क्यों?
क्योंकि गृहस्थ जीवन में आकर के ही आप तप, स्वाध्याय, त्याग ये सब सीखते हो। आप जब किसी को हर्ट करते हो आपके मन में क्या आता है, हाँ मेरा बच्चा होता तो वो उसी को आएगा जिसकी संतान है। और फिर ये तो लंबी डिस्कशन है, हमारे शास्त्रों में विवाह के भी 4 कारण बताए गए, संतान उत्पत्ति के भी 4 क्या कारण है? मैं मैरिज के 4 कारण डेफिनेटली जानना चाहूंगी। मैरिज के 4 कारण, सबसे पहला कारण है एक संतति को उत्पन्न करना, पॉपुलेशन बढ़ाना नहीं। अच्छा। एक ऐसी संतान जो इतनी संस्कारी हो कि देश के लिए, धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर पाए। दूसरा कारण, हमारे अंदर 84 लाख योनियों से कुछ एनिमल इंस्टिंक्ट्स आते हैं, क्रोध का इंस्टिंक्ट, ईर्ष्या का इंस्टिंक्ट, ये सब एनिमल इंस्टिंक्ट्स है। ऐसी फ्री डिजायर ऑफ काम वासना का इंस्टिंक्ट, ये हमारे भीतर 84 लाख योनियों से आता है। उस फ्री डिजायर को एक स्त्री और एक पुरुष तक बांध लेने के लिए विवाह का प्रावधान है। फिर तीसरा प्रावधान ये है, तीसरा उसका नियम वो ये कि जब आप गृहस्थ में होते हो तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हो, आप अपने बच्चों के लिए जीते हो, अपने जीवन साथी के लिए जीते हो। तो वो जो सेल्फ सेंट्रिक लाइफ है वो बड़ी होती है, और फिर वहाँ से परिवर्तन होते होते आप पूरे समाज के लिए जीते हैं। आप त्याग सीखते हो, कंपैशन सीखते हो, कंपैटिबिलिटी सीखते हो। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये कि आपको लगता है मैं अपने आप से सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, हर मनुष्य को, है ना, टूट जाता है पूरा वहम। फिर जब आपकी संतान होती है आपको लगता है अरे मैं तो इसे अपने से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ। पर आपका प्रेम संतान के प्रति वही है, संतान का प्रेम आपके प्रति वही है। संतान बड़ी हुई, संतान को दोस्त मिले, टीचर्स मिले, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिले, विवाह हुआ और फिर उसकी संतान हुई, और वो प्रेम जो आपके साथ फील कर रहा था वो अपनी संतान के लिए फील करता है। तब आपको रियलाइज होता है यहाँ से मुझे मुक्त हो जाना है, अब मैं परमात्मा की प्राप्ति की ओर अग्रसर हूँ। तो आपका मोह जो है वो नेचुरली छूटता है, ना कि उसको हम फोर्सफुली छुड़वाने का काम।